Question is x square minus x plus 2 is equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार क्वेश्चन के डाटा को नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके पास है x रेज टू द पावर 2 माइनस x प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है कि इन केस अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इन केस यू नीड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि इनकेस अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर आप उसे डायरेक्टली स्प्लिट करके उसके रूट्स नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आप ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड को यूज करके आप गिवन इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चलिए इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं. लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो करने से पहले आपको पता करना होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी. अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे a है और जो आपको गिवन इक्वेशन है उसमें अगर आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें तो वो वैल्यू 1 के बराबर है. मींस आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1, a आपका 1 के इक्वल है. b पे अगर मैं कमेंट करूं तो b की वैल्यू आपके पास -1 के इक्वल है और c पे अगर कमेंट करें तो c की वैल्यू आपके पास 2 के इक्वल है. अगर मैं ये सारा डाटा इस इक्वेशन में यूज करता हूं तो आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन बनेगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी. तो माइनस साइन तो फॉर्मूले में है और b की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी -1 के इक्वल है. दैट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b के स्क्वायर की बात करें तो ये -1 का होल स्क्वायर होगा माइनस के 4. a की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल है और अगर अपन c पे कमेंट करें तो c हमारे पास 2 के इक्वल है. डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए और ए की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल है. चलिए अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें. तो आप जैसे ही इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो डाटा है ये आपका 1 नजर आ रहा है. इसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 के होल स्क्वायर की बात करेंगे तो ये आपका 1 के इक्वल है और इसको आप लिख सकते हैं -8 के. दैट इज 4 इंटू 2, ये आपका 8 बनेगा और डिवाइडेड बाई 2 के. इन द नेक्स्ट लाइन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगली लाइन में हम लोग x की अगर वैल्यू पे कमेंट करें तो ये हमारे पास है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 एंड डिवाइडेड बाई 2 के. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये छोटा सा इशू आपके सामने क्रिएट हो गया है कि आपको नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना है. ठीक है. तो रियल नंबर तो कोई ऐसा नहीं होता है जो -7 के स्क्वायर रूट से जनरेट होगा. तो हमें इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो मैं थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को एक बार शेयर कर देता हूँ. हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है विच इज आयोटा. दिस इज द बेसिकली सिंबल फॉर द इमेजिनरी नंबर और इसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ -1 के बराबर. मींस अगर आप डेफिनेशन में जाए तो ये एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे मतलब आयोटा का स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू -1. बी केयरफुल, दिस इज आयोटा है ना, आयोटा का होल स्क्वायर. आयोटा का रूट ऑफ -1 के इक्वल है तो आयोटा का जो होल स्क्वायर है ये आपका -1 के बराबर होगा. तो अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करूं तो सबसे पहले तो आपको 1 प्लस माइनस ये रूट ऑफ -7 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है. आप एक पार्ट में लिख सकते हैं -1 और अगले पार्ट में लिख सकते हैं रूट ऑफ 7 और डिवाइडेड बाई 2 के. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रूट ऑफ -1 है इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं आयोटा से. तो जैसे आप इसे आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस एक ये क्वांटिटी है आपकी दैट इज रूट ऑफ 7 और रूट ऑफ -1 को जैसा मैंने कहा कि आप आयोटा से रिप्लेस कर सकते हैं और डिवाइडेड बाई 2. अब नेक्स्ट लाइन में आप फाइनली कमेंट कर सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन के रूट्स आपको मिल रहे हैं उसमें एक रूट आपके पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और सेकेंड रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 iota and divided by 2. So these are the answer for the given problem.